हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, ये एम्पलीफायर 4440 एम्पलीफायर है। इसके आईसी आप देख रहे हैं, ये आईसी जल गया था तो इसको मैंने निकाल रखा है आईसी को, और इसे मैं आईसी को लगाऊंगा न्यू आईसी। तो दोस्तों, आईसी को उखाड़ना कैसे है, इसके अंदर से किस तरह से निकालना है, इसको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ वीडियो की, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये चैनल जो है बिल्कुल डिट हो गया है। ये एम्पलीफायर लाइन भी नहीं आ रहा है, इसकी ट्रांसफार्मर भी जल गए हैं। तो मैं एक एक करके सारे चीज़ को चेंज कर लूँगा। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ था जो जल गया है ट्रांसफार्मर, और ये आईसी जो देख रहे हैं बिल्कुल बुरी तरह से जल गया था। तो मैंने आईसी को निकाल लिया है। और आईसी को किस तरह से निकालना है दोस्तों, मैं पहले भी बता दिया हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई भी किसी भी एम्पलीफायर में हो, यदि कोई चैनल नहीं चल रहा हो, डबल चैनल है, एक चैनल काम कर रहा है, दूसरा चैनल नहीं कर रहा है, तो ऐसी भी परिस्थिति में आप आईसी को ही चेंज कर देंगे और बिल्कुल चलने लगेगी। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले देखना यह होता है किसी भी एम्पलीफायर में कि वायरिंग जो है टूटा फूटा ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये हमने आईसी को तो निकाल रखा है, लेकिन इसे क्लीन नहीं किया है अभी तक। साफ़ इसको जो पिंस जो इसमें लगे हुए हैं इसको मैंने साफ़ नहीं किया है। तो एक एक करके सभी पिंस को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, निकाल लेंगे इसके अंदर से जो टूटा हुआ है इसके आईसी के जो लेग है, तो उसे हम एक एक करके सभी को निकाल लेंगे अच्छे से। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगेगी। अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो ये हमने अब सभी पिंस को क्लीन कर दिया है, एक चैनल का, और दूसरे चैनल का भी अब मैं बहुत ही जल्द कर लूँगा। दोस्तों, रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरी वीडियो देखें, अंत तक वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों, ये डुअल चैनल एम्पलीफायर है। इससे आप एक माइक चला सकते हैं और 2 स्पीकर चला सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों, इसको बिल्कुल अच्छे से साफ। तो दोस्तों, मैंने कई सारे वीडियो डाल रखा है, जो बहुत सारे एम्पलीफायर की रिपेयरिंग की मैंने डाल रखा है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी कोई भी एम्पलीफायर में अगर प्रॉब्लम आवे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और वीडियो के माध्यम से आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप भी प्रॉब्लम आसानी से डील कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये हमने सारे पिंस को क्लीन कर लिया है। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, आईसी के सारे लेग्स के पिंस को हमने अच्छे से निकाल लिया है। अब हम ये रही न्यू आईसी, तो इस आईसी को अब हम इसमें डालेंगे। और कैसे लगाने हैं दोस्तों, इसको देखिए दोस्तों, ये जो है वाइट वाला ऊपर होना चाहिए और ये ब्लैक वाला नीचे की तरफ इस तरह से लगा करके, और ऐसे इस तरह से धीरे धीरे जो है सभी को पहले लगा लेना है सभी पिंस में, और इसके बाद धीरे धीरे इस तरफ से ऐसे करके इसे मोड़ लेना है। और हमें सबसे पहले इसमें हीट सिंक लगा लेना है, पहले ही सोल्डिंग नहीं करना है। हीट सिंक लगा लेने के बाद ही हमें सोल्डिंग करना है उसमें। तो इस तरह से हमें ये वाइट वाले ऊपर होना चाहिए। अब हम हीट सिंक को लगाते हैं इसमें इस तरह से। तो दोस्तों,
हीट सिंक लगाने के बाद ही हमें सोल्डरिंग करना है। ये थोड़ा दिक्कत आ रही है, इसीलिए दोस्तों पहले ही हीट सिंक इसलिए लगाना है क्योंकि अगर आप पहले ही सोल्डरिंग कर देते हैं तो हीट सिंक हो सकता है कि कहीं आईसी जो है इधर उधर डेवर होकर के लग जाएगी, तो हीट सिंक नहीं फिट हो पाएगा। इसलिए दोस्तों सबसे पहले हमें किसी तरह से हीट सिंक को लगा लेना है और उसके बाद हमें आईसी को सोल्ड करना है। तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों, थोड़ा थोड़ा दिक्कत आ रही है, आईसी जो है अच्छे से नहीं बैठा है, इसके लिए अब हम इसमें बोल्ट कस देंगे और हीट सिंक लगाने का काम पूरा हो जाएगा और इसके बाद हम सोल्ड करेंगे। तो ये अब हीट सिंक लग गया, अब हम इसको सोल्डिंग करेंगे। सभी पिंस को रंगा लगा देंगे, सभी पिंस में। तो चलिए दोस्तों इधर से ही शुरू करते हैं। तो दोस्तों बस थोड़ा थोड़ा रंगा इस तरह से लगाना है कि उसके पिंस जो है उस प्रिंट में पकड़ ले और एक दूसरे पिंस कोई भी पिंस शॉर्ट ना हो, इस तरह से लगाना है। तो दोस्तों हमें अच्छे से लगाना है, पिंस शॉर्ट नहीं होना चाहिए, इस तरह से लगाना है। जैसा कि मैंने इसमें देख रहे दोस्तों, एक लाइन से थोड़ा थोड़ा लगाते जा रहा हूँ, देख रहे हैं दोस्तों, एक भी पिन शॉर्ट नहीं हुआ। इसी तरह से हमें लगाना है। देखिए दोस्तों, एक आईसी ये पूरी तरह से तैयार हो गया। फिर दूसरे आईसी को सोल्ड करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम इसमें सोल्डिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ही आसान है, आप भी ये अपने घर पे कर सकते हैं दोस्तों। वैसे मेरे पास जो भी कंपोनेंट्स आते जाएगा रिपेयरिंग के लिए मैं वीडियो डालते रहूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपके पास कोई भी एम्पलीफायर हो या फिर टीवी वगैरह वगैरह, पंखा या कुछ भी हो, अगर कोई प्रॉब्लम आवे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से मैं सोल्डिंग इसमें कर चुका हूँ और यहाँ पे एक शॉर्ट कर गया ये पिंस, तो इसको हमें जो है साफ़ कर लेना है किसी चीज़ की मदद से। अब ये ओके हो गया। तो चलिए दोस्तों इसको अब मैं ये जो पिंस शॉर्ट कर गया था इसको मैं थोड़ा सा इसे अच्छे से इस शॉर्ट जो लगा हुआ है उसे हटा ले रहा हूँ। दोस्तों ध्यान देना है कि कोई भी पिंस जो है आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो चैनल में शॉर्ट लगेगी हो सकता है वो या तो लाइन देने पे आईसी भी जल सकती है, कुछ भी हो सकता है। करंट तो आप जानते ही है कितनी भी ख़तरनाक होती है, तो आईसी भी जल सकती है या फिर वो चैनल चलेगा ही नहीं, ये कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए कोई भी पिंस नहीं शॉर्ट होने देना है। अब ये क्लियर हो गया और ये जो है हमारा यूएसबी पैनल का ये एक वायर निकला हुआ है, तो इसको भी मैं लगा दे रहा हूँ इसमें। और इसके बाद ये जो साउंड सिस्टम है ओके हो जाएगा सारी चीज़। अभी फ़िलहाल ये बैटरी से चलने लायक तो बन गया और ट्रांसफार्मर को लगा देने के बाद ये लाइन से भी चलने लग गया। तो ट्रांसफार्मर तो फ़िलहाल मेरे पास है नहीं दोस्तों, मार्केट से लाना पड़ेगा ख़रीद करके। तो मैं ट्रांसफार्मर बाद में सेट करूँगा। फ़िलहाल में मैं इसे बैटरी से चलाने वाला बना दिया हूँ।
अब ये बैटरी से बिल्कुल चल सकती है। तो थैंक्स फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।